गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज एक नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ हैं। उस टॉपिक का नाम है दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो हमारी जिंदगी के अंदर डाइजेशन की अहमियत जो है वो आप लोग अपने बुजुर्ग लोगों से पूछ सकते हो कि कितनी जरूरत है। आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिंदगी के अंदर हमारे डाइजेशन के लिए आती है, क्योंकि हमारा डाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हमें बीमारियों से दूर रहना है। बोलते हैं ना कि सारी बीमारियां पेट से स्टार्ट होती है। तो पेट अगर आपका अच्छा है, स्टमक अगर आपका अच्छा है, अगर आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा है तो आप लोग बीमारियों से दूर रहोगे। तो डाइजेशन सिस्टम को कैसे स्ट्रोंग किया जाए, क्या क्या खाया जाए, क्या क्या पिया जाए, किस तरीके से खाया जाए, किस तरीके से पिया जाए, इन चीजों को आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले तो डाइजेशन होता क्या है, देखो हम करते क्या है, हम बाइट तोड़ते हैं और बाइट तोड़ के सीधा मुंह में लेते हैं और ना तो उसको चबाते और सीधा उसको सटकने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप लोग सीधा सटक रहे हो इसका मतलब आप लोग डाइजेशन को अच्छे से नहीं कर पा रहे। डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ देना। मान लो आपने बाजरे की रोटी खाई, अब बाजरे की रोटी को अगर आप सीधा टिटक जाओगे तो इसका मतलब आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, आप लोगों को बाजरे की रोटी को जो आपका स्टार्च है उसको आपको ग्लूकोज में तोड़ना पड़ेगा। स्टार्च जो होता है वो बाजरे की रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है और उसको ग्लूकोज में तोड़ना ही डाइजेशन कहलाता है। मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ देना क्या कहलाता है, डाइजेशन होता है। अब डाइजेशन करोगे किसका, भाई डाइजेशन तो आप न्यूट्रिएंट्स का करोगे जो आप लोग खा रहे हो। और खाने के लिए आप लोगों के पास क्या है, खाने के लिए काफी चीजें हैं। कुरकुरे खाओ, चाउमीन खाओ, बर्गर खाओ, लेकिन ये नहीं खाना आज आप लोगों को। आज आप लोगों को सिंपल चीजें खानी है। आपको खाने के लिए 2 रोटियां दी जा रही है, बस 2 ही दूंगा। 2 रोटियों के बाद आपको एक प्याली मिलेगी दाल, दिस इज दाल। और एक गिलास मिलेगा आपको दूध, दूध क्या, मिल्क, मिल्क आपको मिलेगा। और थोड़ी सी आपको लास्ट में सलाद भी दी जाएगी। सलाद में टमाटो होगा, प्याज होगा, खीरा होगा, गाजर भी ले लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। और आखिरी में एक गुलाब जामुन भी मिलेगा आपको खाने के लिए, ताकि आप लोगों का डाइजेशन बहुत जबरदस्त हो जाए। तो एक कंप्लीट थाली आपके लिए है। इसके ऊपर थोड़ा सा घी भी लगा देता हूं मैं। ये घी हो गया, रोटियां हो गई, दाल हो गई, दूध का गिलास हो गया, सलाद हो गई और आपके पास गुलाब जामुन हो गया। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। इस थाली का रेट आपको 350 रुपए पे करना पड़ेगा। 350 रुपए की थाली है ये। अगर आप 5 स्टार होटल के अंदर जाते हो तो ये 700 रुपए की भी मिल सकती है। लेकिन अगर आप किसी ढाबे पे जाओगे तो ये 100 रुपए की भी मिल सकती है आप लोगों को। तो लेकिन ये परफेक्ट थाली है, ये एक अच्छा आहार है। इसके अंदर आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट भी मिल गया, इसके अंदर आपको प्रोटीन भी मिल गया, इसके अंदर आपको विटामिन भी मिल गए, इसके अंदर आपको फैट भी मिल गया। सब कुछ मिल रहा है इस थाली के अंदर। अगर आप लोग घी खा रहे हो ना बच्चों तो आप लोग फैट खा रहे हो। अगर आप ये रोटियां खा रहे हो ना बच्चों तो आप लोग कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो। क्या खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो। अगर आप दाल पी रहे हो तो बच्चों प्रोटीन खा रहे हो आप, प्रोटीन, ठीक है। और आप दूध पी रहे हो तो इसके अंदर दूध में आपको प्रोटीन भी मिलेगा, आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा। अब सबसे पहले बात अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर मान लो आप लोगों ने ना ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना बच्चों, ये कार्बोहाइड्रेट इसमें 3 चीज होती है। एक होता है कार्बन और एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है ऑक्सीजन। ये 3 चीज होती है इसके अंदर, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक रेशो होता है इनका, बट रेशो होता है इनका 1:2:1 रेशो होता है। बट अगर फैट की बात करूं ना मैं, फैट के अंदर भी कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, बट रेशो नहीं होता इसका, फिक्स रेशो नहीं होता। समझ में आई बात। और अगर मैं प्रोटीन की बात करूं ना तो प्रोटीन की भाई साहब क्या होता है, इसमें कार्बन भी मिलेगा, हाइड्रोजन भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा और एक चीज और मिलेगी जिसको अपन नाइट्रोजन बोलेंगे। नाइट्रोजन अलग से होता है प्रोटीन के अंदर। इसीलिए कई बार कहते हैं कि प्रोटीन का जो कंपोनेंट होता है ना वो नाइट्रोजन नहीं होता है, नाइट्रोजन से प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन से नाइट्रोजन मिलता है, हम ऐसे कह सकते हैं। समझ गए। तो पहला पॉइंट तो आप लोगों से पूछेगा कार्बोहाइड्रेट में क्या मिलेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिक्स रेशो 1:1। फैट के अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बट नॉट फिक्स रेशो। एंड प्रोटीन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एक अलग से क्या मिलेगा, नाइट्रोजन।
उसके बाद क्या बोलेगा, प्रोटीन आपके शरीर की ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ। भाई साहब अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना कि ना आपकी मम्मी इस टाइम पे आप लोगों को दूध पीने के लिए सबसे ज्यादा बोलती है, और आप लोगों को सबसे ज्यादा चिढ़ जो है ना वो दूध से ही होती है। बट भाई साहब मैं आपको बता देता हूं, दूध आप लोगों को ना बहुत ज्यादा पीना चाहिए, क्योंकि दूध के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा दूध के अंदर आप लोगों को। और आपको ग्रोथ के लिए, आपको अगर अपनी हाइट बढ़ानी है ना तो सबसे ज्यादा प्रोटीन खाना पड़ेगा आपको। आपको ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन होता है आपके शरीर का। और अगर आपको कहे कि लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी कौन देगा, लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी आपको फैट देता है, फैट, वसा। लेकिन भाई साहब ये ज्यादा भी नहीं खानी चाहिए वसा। अगर वसा आप लोग ज्यादा खाते हो ना, क्योंकि वसा में ना दो प्रकार की वसा होती है, एक होती है आपकी मतलब सैचुरेटेड फैट, एक होती है अनसैचुरेटेड फैट। तो जो कई फैट तो ऐसी होती है, जो घी होता है ना आपका सिंपल घी, वो जो संतृप्त वसा होती है वो, और एक होती है असंतृप्त वसा। जिस तरीके से ना इसी फैट के अंदर कई फैट ऐसी भी आ जाती है जो आपकी ट्रांस फैट होती है। ट्रांस फैट का मतलब अगर आप लोगों ने बर्गर खाया, चाउमीन खाई, तो ये आप लोगों के ट्रांस फैट का रूप ले लेंगे और ये आपके शरीर के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगे। और बैड कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में बढ़ गया ना तो तुम्हारे मोटापा आ जाएगा, पतले नहीं हो पाओगे। और मोटापा आने के बाद और क्या होगा, आपके शरीर के अंदर ना ब्लड वेजल्स के अंदर खून बहता है, उसके ऊपर ना फैट जम जाएगी, बैड कोलेस्ट्रॉल, और आप लोगों को अटैक आने का खतरा बढ़ जाएगा। इसीलिए बर्गर से दूर रहना चाहिए, चाउमीन से दूर रहना चाहिए, घी खाना चाहिए आपको। घी आपके लिए गुड बेस्ट होता है, वैसे फैट जरूरी भी है। अगर आप लोग, आपको ना सर्दियों के अंदर फैट है ना सर्दी से बचाती है, फैट गर्मी पैदा करती है आपके अंदर, हीट पैदा करती है फैट। और फैट के कारण ही आपको लॉन्ग टर्म एनर्जी मिलती है लंबे टाइम तक। ये कई बार बच्चे नहीं होते 7 दिनों तक व्रत करते हैं देवी माँ का, तो व्रत करते हैं ना तो वो कैसे जिंदा रह जाते हैं, वो फैट जो होता है ना उसके शरीर में इकट्ठा होता रहता है। और जब शरीर को रिक्वायरमेंट होती है ना एनर्जी की, तो वो उस फैट को यूज कर लेता है। समझ गए बात। और एक बात और मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो आपका दूध है ना, दूध आपको इंस्टेंट एनर्जी पूछेगा, इंस्टेंट, एक तो लॉन्ग टर्म पूछेगा वो तो फैट बताओगे, इंस्टेंट दैनिक रोज की एनर्जी वो देता आपको कार्बोहाइड्रेट, इंस्टेंट एनर्जी देगा तुरंत। ये कई बार आप लोगों को नहीं पता, दोपहर के टाइम पे उबासी आ जाती है, मजा नहीं आ रहा जिंदगी के अंदर, ऐसा लगता है आप लोगों को। उसका कारण है आपके शरीर के अंदर इंस्टेंट एनर्जी कम है। कई बार क्रिकेटर क्रिकेट खेलते हैं तो बीच में ना टेस्ट मैच के अंदर केले खाते हैं, वो केले वो इसीलिए खाते हैं ताकि उसको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए। तो आप लोगों को भी जब दोपहर के टाइम पे ऐसा लगे ना, नींद आ रही हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि जिंदगी में मजा नहीं है, तब आप लोगों को बनाना खा लेना चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी आपको। उसके बाद अगर आप लोग दूध पियोगे ना, दूध, दूध के अंदर प्रोटीन होता है, उसका नाम होता है केसीन। केसीन नाम का प्रोटीन होता है दूध के अंदर। और चीज मैं बताऊं, दूध के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है बेटा, जिसका नाम होता है लैक्टोज। इसका मतलब अगर आप लोगों को इंस्टेंट एनर्जी लेनी है तो कार्बोहाइड्रेट, तो दूध पी लो, क्योंकि लैक्टोज मिल जाएगा। दूध की मिठास जो होती है ना, स्वीटनेस ऑफ मिल्क, वो भी इसी लैक्टोज के कारण होती है। और दूध का जो व्हाइट कलर होता है ना, व्हाइट कलर, वो केसिन के कारण होता है, केसिन के कारण। लेकिन अगर आप लोगों से कोई कहे कि आप लोगों को दूध के अंदर क्या नहीं मिलता, तो ना तो विटामिन सी मिलेगा और ना ही आपको आयरन मिलेगा, ये दोनों चीज नहीं मिलती आपको मिल्क के अंदर। अगर आपसे कोई कह दे कि दूध में न पाई जाने वाली चीज कौन सी है, तो विटामिन सी और आयरन। और दूध का में प्रोटीन केसिन, और दूध में कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज, और दूध में स्वीटनेस किसके कारण, लैक्टोज के कारण। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, रामा रामा, हरे हरे। तो बच्चों अब देखो ध्यान से सुनो, अब ये जो दूध है ना, मैंने आपको बता दिया इसका सफेद कलर किसके कारण, केसिन। लेकिन गाय जो देखी आपने, गाय, काऊ, काऊ के दूध का कलर व्हाइट को नहीं होता, येलो होता है। और येलो होता है उसके कैरोटीन के कारण। किसी भी चीज का कलर उसके अंदर पाए जाने वाले पिगमेंट की वजह से होता है। जैसे लीफ की बात करा था, पेड़ पौधे देखे आप लोगों ने जिंदगी में, अगर पेड़ पौधे देखो ना आप लोग कभी आगे जाके, तो आप लोग देखना पेड़ पौधों के ऊपर लीफ पाएगी आपको, लीफ, पत्तियां, और वो हरे कलर की पाएगी।
कई पेड़ पौधों में पत्तियां ना पीले कलर की भी पाएगी, येलो। याद रखना, पीला कलर है ना अगर उसका, तो वो कैरोटीन के कारण है। और अगर हरा कलर है ना, ग्रीन, तो याद रखना उसका क्लोरोफिल के कारण है वो। समझ में आई बात। और एक चीज और पूछता है, पत्तियों के अंदर जो पत्तियों का देखो, ये भी हरा हरा दिखाई दे रहा है ना आपको, ये ऐसा ही कलर होता है। और वो कलर किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल। और पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्लोरोफिल में कौन सी मेटल पाई जाती है? तो कह देना मैग्नीशियम पाई जाती है, मैग्नीशियम। उसी प्रकार खून, खून देखा आपने? खून किस किस बच्चे ने खून देखा है? ब्लड सबने देखा ना। ब्लड पीले कलर का होता है क्या, लाल कलर का? लाल कलर का होता है ब्लड। तो ब्लड जो लाल कलर होता है ना, उसका लाल कलर होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण है? हीमोग्लोबिन। देखो एक बार लिख के दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, बोल दो एक बार सर लिख के दिखाओ। देखो ये लिख दिया मैंने हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन है पूरा। इसके अंदर जो ग्लोबिन होता है ना, ग्लोबिन, वो ब्लड में पाया जाने वाला प्रोटीन होता, प्रोटीन। और जो हीम होता है ना, ये हीम, इसी के अंदर एक मेटल भी पाई जाएगी, उसका नाम होता आयरन। आयरन। इसीलिए तो कहते हैं, क्या कहते हैं, कि जिसको आयरन की कमी हो गई उसको हीमोग्लोबिन की कमी हो गई। और यो हीमोग्लोबिन आप लोगों में बेरा कितना है? ये है 14 से लेके 17 ग्राम के बीच में मिलेगा मेल के अंदर, आदमी के अंदर। और लेडीज के अंदर मिलेगा 11 से लेके 13 ग्राम के बीच में। यो हीमोग्लोबिन ही होता है वो। समझ में आई बात। और एक चीज मैं बताऊं आप लोगों को, जिसको आयरन की कमी हो जाए, चाहे मैं कहूं कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, उसको एक बीमारी हो जाती है, उसका नाम होता है एनीमिया। क्या होता है? बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो अगर आप लोगों से कोई कहे कि हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लोबिन क्या होता है, बोल देना प्रोटीन। फिर बोलेगा ब्लड का रेड कलर किसके कारण होता है, कह देना हीमोग्लोबिन के कारण। बोलेगा हीमोग्लोबिन लड़कियों में कितना होता है, 11 से 13 ग्राम। लड़कों में कितना होता है, 14 से 17 ग्राम। फिर बोलेगा हीमोग्लोबिन की कमी होना, लोहे की कमी हो जाना। कौन सी बीमारी? एनीमिया। जब महिला प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसको आयरन की गोलियां ही दी जाती है खाने के लिए, क्योंकि जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसको खून की कमी होती है। 7 ग्राम पे खून आ जाता है उसका, बेचारी का 8 ग्राम पे खून आ जाता है। तो उसको आयरन की गोलियां दे के उसका खून बढ़ाया जाता है, बढ़ जा बढ़ जा। खून अपने आप नहीं बढ़ता, आयरन की गोलियां दे के खून बढ़ाया जाएगा। तो दूध का सफेद कलर केसिन के कारण, दूध का पीला कलर कैरोटीन के कारण, खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण। और भाई पत्तियों का हरा रंग, हरा कलर ऑफ लीफ, येलो कलर नहीं, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर ऑफ लीफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में धातु मैग्नीशियम, आयरन में धातु, इसमें हीमोग्लोबिन में धातु आयरन। और सुनो, आप लोग पेशाब करते हो? सारे करते हो। इस दुनिया का हर इंसान पेशाब तो करता ही है। पेशाब को आप साइंस की भाषा में यूरिन कहते हैं, यूरिन। क्या कहते हैं? यूरिन। अब कई बच्चा ने देखा होगा गर्मियों के टाइम पे आपका यूरिन पीले पीले कलर का आएगा। पता है क्यों आता है पीले कलर का? वो इसलिए आता है क्योंकि आप पानी कम पीते हो। क्या कम पीते हो? पानी। तो कम से कम आप लोगों को गर्मियों के टाइम पे 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। समझ में आ गई बात। अगर आप पानी ज्यादा पियोगे तो आपकी यूरिन का कलर येलो नहीं, फिर व्हाइट कलर दिखेगा आप लोगों को। तो येलो कलर दिख रहा है ना, तो नॉर्मल सी मतलब है कि आपको किसकी कमी है? पानी की कमी है। किसकी कमी है? पानी की कमी है। अब आपको करना क्या है? आपको क्या करना बच्चों? आपको पानी ज्यादा पीना है, ठीक है। और अगर आपसे कोई कहे कि यूरिन का जो येलो कलर होता है ना, वो किसके कारण होता है, तो उसका आंसर दे देना यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण होता है बच्चों? यूरोक्रोम के कारण होता है येलो कलर ऑफ पेशाब, बोले तो यूरिन। समझ गए। उसी प्रकार आप लोगों से पूछेगा गाजर, गाजर खाई है? कैरेट जिसको आप कहते हैं, कैरेट खाई है? आप लोगों को पता है गाजर के अंदर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, नहीं पता तो आपको। जिसकी भी आंख कमजोर है, जिसकी भी आंखें कमजोर है, वो गाजर खाओ। गाजर के अंदर विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए।
और विटामिन ए जिस बच्चे को भी कमी है, डेफिशिएंसी है विटामिन ए की, उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, उसको रतौंधी नाम की बीमारी हो जाती है विटामिन ए की कमी के कारण। इसीलिए विटामिन ए की पूर्ति करनी है, आंख अगर स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आप लोगों को विटामिन क्या खाना पड़ेगा? गाजर, कैरेट खानी पड़ेगी। और कैरेट का लाल कलर होता है, लाल कलर ऑफ कैरेट आपका आंसर होगा बीटा कैरोटीन के कारण, बीटा कैरोटीन के कारण होता है रेड कलर ऑफ ए कैरेट। उसके बाद कदम आगे बढ़ाते हैं हम। एक चीज और होता है बच्चों, दूध के बारे में एक पॉइंट और होता है, दूध के बारे में एक पॉइंट क्या होता है कि दूध जो होता है वो पाश्चुरीकरण होता है दूध का। तो जो दूध होता है ना, दूध आपका मिल्क, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जो मिल्क होता है ना उसका पाश्चुरीकरण किया जाता है, पाश्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। आप लोगों को कभी भी मिल्क को ठंडा नहीं पीना चाहिए, कच्चा दूध नुकसानदायक होता है आपके लिए। आपकी मम्मी भी आपके घर पे बोलती है बेटा कच्चा दूध ना पिया कर, कच्चा दूध कभी भी नहीं पीना चाहिए। मैं छोटा था ना, मैं छोटा था तब है ना, इतनी से दूध के साथ दो दो तीन तीन रोटी खा जाता था, मैं सच बता रहा हूं। मुझे बहुत अच्छी लगती थी, सब्जी अच्छी नहीं लगती थी, कच्चा दूध दे दो मुझे और रोटियां दे दो, मैं खा जाता था। फिर बाद में पता चला, जब मैं बड़ा हुआ ना, तब पता चला कि कच्चा दूध पीने से नुकसान ही नुकसान है, कोई फायदा नहीं होता कच्चा दूध पीने से। कच्चा दूध जो होता है ना, वो आप लोगों के शरीर के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया बनाता है, क्योंकि कच्चे दूध के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं आपके पास, एक तो होते प्रॉफिटेबल, जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा अपनी मम्मी को, आपकी मम्मी क्या करती है, गर्मियों के टाइम पे दूध लेती है, मिल्क लेती है, और मिल्क को थोड़ा सा गर्म कर देती है, गर्म करके उसमें थोड़ा सा खट्टा पदार्थ मिला देती, दही। अब वो क्या होता है, दूध थोड़ी देर के बाद दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो दूध दही में कन्वर्ट इसीलिए तो हो रहा है क्योंकि उसके अंदर लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ना कि दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम किस बैक्टीरिया का है, तो एकदम बता देना, सोचना ही मत, कह देना लैक्टोबैसिलस। क्या बताओगे? लैक्टोबैसिलस। दूसरी बात, अब सर अगर मान लो कच्चा दूध ना पिए तो कैसा दूध पिए? दूध को हमेशा गर्म करके पियो, और गर्म करके भी फिर उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दो, तो वो और भी बहुत बेहतरीन दूध होगा आपके लिए, जबरदस्त। जिंदगी में ऐसा दूध कभी नहीं पिया होगा, आप पी के देखना। ऐसा कारण होता है उसका, ये जो थैली के अंदर दूध आता है ना, विट्टा की थैली, और ये जो थैलियां आती है, इसके अंदर दूध पाश्चुरीकृत दूध होता है। वो दूध कभी भी वो दूध कभी भी आपको गर्म करके नहीं पीना चाहिए। जो थैलियों वाला दूध होता है वो ऑलरेडी पाश्चुरीकृत होता है। पाश्चुरीकृत का मतलब क्या होता है वो मैं बताता हूं आपको। पाश्चुराइजेशन का मतलब होता है कि दूध को गर्म करके तुरंत ठंडा कर लेना। और पाश्चुराइजेशन भी दो तरीके से होता है। एक तो होता है कि 71 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, कितने पे? 71 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 71 डिग्री सेल्सियस तापमान पर दूध को 15 सेकंड के लिए गर्म करना, मात्र 15 सेकंड के लिए गर्म करना, और तुरंत फ्रीज में रख देना, ठंडा कर लेना उसको। तो पहले तो गर्म किया तो उसमें से कुछ बैक्टीरिया मर गए, फिर उसको जब दोबारा ठंडा किया ना तो और बैक्टीरिया भी मर गए उसमें से, और फिर पियो वो दूध। और एक दूसरा मेथड होता है कि दूध को 65 से लेके 68 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तो गर्म करो, और उसको 15 से 20 मिनट के लिए गर्म करो। एक में तो मिनट आती है और एक में सेकंड आता है। जब सेकंड लेना है तो टेम्परेचर लेना 71 डिग्री सेल्सियस ज्यादा, और जब टाइम ज्यादा लेना है तो टेम्परेचर क्या लेना? हमेशा कम। तो ये जो दूध होता है ना, ये पाश्चुरीकृत दूध होता है, इसमें किसी प्रकार का भी बैक्टीरिया नहीं मिलेगा आपको, और हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं मिलेंगे। इसी को बोला जाता है पाश्चुराइजेशन। और एक चीज और होती है, एक बार कई क्वेश्चन आ जाता है कि पाश्चुराइजेशन जो प्रोसेस है उसके खोजकर्ता कौन थे, डिस्कवरी किसने की थी उसकी? तो उसका आंसर होता लुई पाश्चर। क्या आंसर है उसका? लुई पाश्चर। ये है पाश्चुराइजेशन के मतलब डिस्कवरी जिसने की थी। आप लोगों ने कुत्ता देखा? कुत्ता सबने देखा। कुत्ता, कुत्ता किसी को काटा है? कुत्ता अगर किसी को काट लेना तो उसको रेबीज नाम की बीमारी हो सकती है। कई बार आजकल तो बहुत देख रहे होगे आप, यूट्यूब पे भी देख रहे होगे, सोशल मीडिया के ऊपर, जिसको पता नहीं 6 महीने के बाद कभी भी उभर आती है बीमारी रेबीज की, और फिर कुत्तों की तरह वो ऐसे करने लग जाता है।
तो कुत्तों से बच के रहना चाहिए। और आजकल तो कुत्ते पालने का जबरदस्त शौक है लोगों को, और वो कुत्ते भी क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, चाटते रहते हैं किसी किसी को, जीभ से अगर आपको चाट भी लेंगे ना वो, तो भी आपको रेबीज हो सकता है। बच के रहा करो कुत्तों से। और भाई साहब, रेबीज की बीमारी का इलाज नहीं है, कभी भी नहीं है। आप पता है रेबीज कैसे फैलेगी? रेबीज क्या करेगा, कुत्ता या बंदर आपको काटेगा और काट के आपके शरीर के अंदर सलाइवा छोड़ देगा। सलाइवा छोड़ के, और सलाइवा में एक वायरस होता है जिसका नाम होता है रेबडो। वो रेबडो वायरस आपके शरीर में जाएगा और आपके पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर देगा, और आप पागलों जैसी हरकत करने लग जाओगे, क्योंकि वो नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है आपको। और जो रेबीज का टीका था ना, उसकी खोज की थी लुई पास्चर ने, रेबीज के टीके की भी। तो अगर आपसे कोई कहे कि रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर, पास्चुराइजेशन की खोज भी लुई पास्चर, ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, रामा रामा, हरे हरे। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, बोलो वाह वाह। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। मास्टर तो मिल जाएंगे आप लोगों को, लेकिन विकास परमार की तरह हर कोई अनमोल नहीं होता। बस अब देखो आगे कदम बढ़ा अपना। अब आप लोगों को पता है जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन, अब पेपर में क्वेश्चन आएगा, द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन, द बेसिक यूनिट ऑफ ए प्रोटीन, उसका आंसर होता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड ये प्रोटीन की बेसिक यूनिट होती है। हर चीज की अपनी एक यूनिट होती है। जैसे ये घर है, ये घर की सबसे छोटी यूनिट ईट है। ईट इज द सबसे छोटी यूनिट ऑफ इस घर की, ठीक है। उसी प्रकार मेरे शरीर की भी सबसे छोटी यूनिट है, उस यूनिट का नाम है सेल। क्या नाम है? सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए बॉडी। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए बॉडी। स्ट्रक्चर का मतलब तो है हाथ का स्ट्रक्चर, मेरे मुंह का स्ट्रक्चर। अगर मैं इतना सुंदर हूं तो क्यों हूं? सेल की वजह से हूं। आप भी सुंदर हो, हर किसी को अपने आप को सुंदर मानना चाहिए। और एक बार तो सुबह सुबह उठ के शीशे के सामने जाओ और शीशे में देख के कसुत्ता हैंडसम लड़का है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। क्या बढ़ेगा? कॉन्फिडेंस। और इंसान का जिंदगी में कॉन्फिडेंस ही बढ़ना जरूरी है। अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप है ना, तो आप हार नहीं सकते जिंदगी में कभी भी, किसी से भी। कॉन्फिडेंस को पूरे के पूरे लेवल पे रखो अपने आप को, तो आप अपने आप को सुंदर मानो। आप अपनी मम्मी से जाके पूछना आप कितने सुंदर हो। आपकी मम्मी की नजर में, आपकी माँ की नजर में आप इस दुनिया के सबसे सुंदर इंसान हो। तो अपने आप को सबसे प्रायोरिटी पे रखना है। कभी भी अपने आप को किसी से नीचा नहीं समझना जिंदगी के अंदर। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो द बेसिक यूनिट ऑफ your body is cell, and cell is the structural and functional unit of your body. And also proteins basic unit is amino acid, and also 20 amino acid is equal to 1 molecules of protein. मेरी इंग्लिश थोड़ी सी ऐसी है। 20 अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का पार्टिकल बनाते, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। उसी प्रकार आपकी नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट होती है, उसका नाम होता है न्यूरॉन। उसी प्रकार आपकी किडनी की भी बेसिक यूनिट होती है, उसका नाम होता है नेफ्रॉन्स। समझ में आई कि नहीं भाई बात? यहां तक कोई दिक्कत किसी प्रकार की? अब यही तो चीज मैं बता रहा हूं आप लोगों को। क्या बता रहा हूं? कि आप लोगों ने ये सारा का सारा भोजन क्या किया? खाया। खा लिया आप लोगों ने भोजन। खाओगे सबसे पहले क्या करोगे? भोजन को मुंह में लोगे। मुंह में अब अच्छा एक चीज का देखना भैया, ये है आपके पास आपका माउथ। किसी को कोई दिक्कत माउथ के अंदर? तो मतलब आप लोगों का जो भोजन है ना, भोजन जो है ना, वो यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक जाएगा। मतलब पूरी की पूरी एक एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल। अगर आपसे कोई कहे कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है, तो कह देना एलिमेंट्री कैनाल के अंदर माउथ आएगा, ईसोफेगस आएगी, स्टमक आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी, लार्ज इंटेस्टाइन आएगी, और फिर रेक्टम और फिर एनस। मतलब बक्कल कैविटी से लेके एनस तक के कंप्लीट पार्ट को क्या बोला जाता है? एलिमेंट्री कैनाल। बोलो जय श्री कृष्णा, जय बजरंगबली।
भारत माता की जय। यहां तक कोई दिक्कत किसी प्रकार की, एनी प्रॉब्लम इन योर जिंदगी? नो प्रॉब्लम। तो बच्चों यहां से लेके यहां तक का पोर्शन क्या कहलाता है? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, देखो ये हो गया आपका। एक चीज का और ध्यान रखना, ये जो माउथ है ना, ये दांत देखो दिखाई दे रहे दांत सभी को। इस माउथ को बक्कल कैविटी बोलते हैं, और इसके अंदर डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का। कंप्लीट नहीं, पार्शियल। पार्शियल का मतलब आधा। उसके बाद ये जो इसोफेगस है ना, इसमें याद रखना भोजन का डाइजेशन नहीं होता। दो पार्ट ऐसे हैं जहां पे डाइजेशन नहीं होता, एक तो इसोफेगस और एक आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। यहां पे किसी प्रकार का भी डाइजेशन नहीं होता। इसके अंदर तो क्या होता है? इसके अंदर तो होता है एब्जॉर्ब होता है वाटर, पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। इसलिए जितना भी पानी आप पीते हो ना, वो सारा का सारा कहां पे एब्जॉर्ब हो जाता है? बड़ी आंत के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और इसोफेगस में क्या होता है? इसोफेगस में तो भोजन नीचे सरकता है। कैसे सरकेगा? ऐसे सरकेगा, जैसे मान लो ये है, यहां पे भोजन अटक गया। अब ये फ्लेक्सिबल होती है, ये ऊपर से ऐसे हो जाएगी, फिर भोजन नीचे आएगा, फिर ऐसे, फिर आ जाए, फिर नीचे, और फिर आ जाता है आपके स्टमक के अंदर भोजन, पेट के अंदर आ जाएगा फिर भोजन आपका। दूसरी बात, पेट में फिर किसका डाइजेशन होगा? ये रात का पेट। किसी को पेट में दिक्कत हो तो बताओ भैया, एनीबडी, एनी दिक्कत इन योर पेट? नो दिक्कत। ये पेट है आपका, देख लो ऐसा दिखाई देता आपका पेट सबका, समझ गए? और इस पेट के अंदर डाइजेशन होगा प्रोटीन का। 2 से 3 घंटे तक रहता भोजन यहां पे। अगर कोई जहर खा ले ना, जहर बताऊंगा मैं आप लोगों को, जहर अगर कोई खा ले और आपके पास कोई ऑप्शन ही ना हो उसको कुछ बचाने का, तो तरीका बताऊंगा मैं आप लोगों को क्या करना चाहिए, और वो बच जाएगा। क्योंकि आप लोग किससे पढ़ रहे हो? विकास परमार से। तो बताएगा आप लोगों को, एक दिन वो दिन आएगा जिस दिन मैं आप लोगों को बताऊंगा वो चीज। लेकिन थोड़ा सा क्या रखना पड़ेगा? सब्र। उसके बाद इसके अंदर प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। प्रोटीन के बाद फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी, छोटी आंत, इसमें कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा आपका। इसके अंदर आपका फैट, आपका कार्बोहाइड्रेट, आपका प्रोटीन, सब कुछ कंप्लीट डाइजेशन। मतलब जो आप लोगों ने खाया था ना, कार्बोहाइड्रेट खाया था, वो आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आप लोगों ने प्रोटीन खाया था ना, वो अमीनो एसिड में चेंज हो जाएगा। जो आपने फैट खाया था ना, वो फैटी एसिड में चेंज हो जाएगा, और चेंज होके खून में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी को कहते हैं एब्जॉर्ब होना। इसी को क्या कहते हैं? एब्जॉर्ब होना। और एब्जॉर्ब होने के बाद आपको एनर्जी मिल जाएगी। इसका मतलब पहला पॉइंट, कंप्लीट डाइजेशन कहां होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। मुंह में किसका डाइजेशन? कार्बोहाइड्रेट का। पेट में किसका डाइजेशन? प्रोटीन एंड फैट का। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? एनीबडी, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है? जिंदगी हसीन है। किस किस को ऐसा लगता है जिंदगी हसीन है? सबको लगेगा, आने वाले टाइम में सबको लगेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? पानी का एब्जॉर्प्शन। और जो आप लोगों ने खाया पिया ना, उसको बाहर निकाला जाएगा यहां से। ठीक है। अच्छा एक चीज और, अब स्टेप भी पूछ लेता है डाइजेशन के, कितने स्टेप होते हैं डाइजेशन के? तो याद रखना 5 स्टेप होते हैं डाइजेशन के। देखो मैं दिखाता हूं आपको, डाइजेशन के स्टेप भी दिखा देता हूं आप लोगों को। बोलो दिखा दो। देखो ये रहा, ये भाई साहब सेब खा रहे हैं। देखो सेब खा रहे, सेब को हमेशा धो के खाना चाहिए। अरे एक चीज बताऊं मैं आप लोगों को, सेब में विटामिन ए होता है, आंखों के लिए अच्छा होता है विटामिन ए। अरे एक बात और बताऊं मैं आप लोगों को, विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनोल। क्या नाम होता है? रेटिनोल। तो देखो ना, ये फूड एंटर्स द माउथ एंड इज च्यूड। ये इंजेक्शन होता है, भोजन का अंत ग्रहण करना, भोजन को मुंह में लेना, वो क्या कहलाता है? इंजेक्शन। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, आप लोगों ने भोजन तो मुंह में ले लिया, अब दूसरा स्टेप क्या करोगे? आप सीधा सटक जाओगे या उसको तोड़ोगे फोड़ोगे? तोड़ोगे फोड़ोगे ना। तोड़ना फोड़ना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन। मतलब कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करना। मतलब फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस यूजिंग एंजाइम एंड एसिड्स इज कॉल्ड डाइजेशन। तो दूसरा स्टेप भी हो गया। अब तीसरा स्टेप, आपने भोजन क्यों खाया है? जिंदा रहने के लिए खाते हो या खाने के लिए जीते हो? जिंदा रहने के लिए खाते हो।
और जिंदा रहने के लिए, खाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कब मिलेगी? जब आपका भोजन अब्जॉर्ब हो जाएगा। इसलिए उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। बोले तो न्यूट्रिएंट्स आर अब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। बताया था ना, छोटी आंत में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, वहीं से अब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आएगा एसिमिलेशन, ताकत। ताकत मतलब सेल यूज द अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। एंड फिर क्या आएगा? आप लोगों का डाइजेशन, अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ एज वेस्ट। जो आप लोगों का डाइजेस्ट नहीं होता ना फूड, उसको फिर आप लोग बाहर निकाल देते हो सुबह शाम, जो आप लोग करते हो। हंस रहे हो? करते नहीं हो आप? करते हो, करना चाहिए। जो करेगा तभी तो बनेगा कुछ। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? अब देखो, ये खाने की चीजें, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन यूर जिंदगी। ये आप लोगों को केले हैं, और भाई साहब ईट हेल्थी फूड। आप लोगों को सबसे ज्यादा जो खाना चाहिए वो सलाद खानी चाहिए। मिनरल्स मिलता है आपको उसके अंदर, विटामिन आपकी रोगों से रक्षा करते हैं। उसके अंदर आप लोग क्या करोगे? ईट हेल्थी फूड, ईट फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। ज्यादा पानी पीना चाहिए, ज्यादा फ्रूट्स खाने चाहिए। रोटी राटी जो होती ना आपकी, बाजरे की रोटी, गेहूं की रोटी, कम खानी चाहिए, ज्यादा फ्रूट्स खाने चाहिए। क्योंकि आपके शरीर के अंदर आपके डाइजेशन को बेहतर करने का काम आपके फ्रूट्स का होता है, आपके मिनरल्स का होता है। उसके बाद ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वर्क, मतलब आप लोगों को कम से कम 2 से 3 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में किसी भी प्रकार की। उसके बाद एक्सरसाइज रेगुलरली, रोज एक्सरसाइज करो सुबह शाम। जो जितना ज्यादा एक्सरसाइज करेगा उसका पूरा का पूरा एक्टिव रहेगा वो बंदा। देखो पीछे वाले तो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कई दिनों से परेशान है। एक्टिवनेस लेके आओ ना, आप मेरे में देखो ना एक्टिव, तो आप लोग भी एक्टिव हो, अपने आप को एक्टिव बनाओ। उसके बाद ईट ऑन टाइम है, टाइम पे खाओ। ऐसे नहीं, एक चीज और होती दिक्कत सबसे बड़ी, मतलब थोड़ी देर पहले तो मैंने खा लिया, रोटी खा ली, उसके बाद मुझे थोड़ा सा मिला कुरकुरे, वो भी खा लिए। थोड़ी देर के बाद कोई कोल्ड ड्रिंक लेके आ गया, वो भी ले ली। थोड़ी देर के बाद किसी ने लस्सी पिला दी, वो भी ले ली। मतलब इस मशीनरी को थोड़ा सा शांत रखो, डाइजेशन करने के लिए इसको टाइम दो। अगर टाइम नहीं दोगे तो ये मशीनरी खराब हो जाएगी आपकी। समझ, जैसे बाइक की मशीन नहीं खराब हो जाती है, उसी प्रकार आपकी गाड़ी की, आपके पेट, आपका शरीर की भी तो मशीनरी होती है। अगर उसको आप लोग डाइजेशन करने के लिए टाइम नहीं दोगे, ऊपर से खाते रहोगे, तो वो क्या होगा? आपकी मशीनरी खराब हो जाएगी। उसके बाद अवॉइड जंक फूड है। ये किस किस को अच्छा लगता है? कोल्ड ड्रिंक। किस किस को अच्छा लगता है? चाउमीन, बर्गर, पिज्जा। ये जिसको भी अच्छा लगता है ना, उसको छोड़ देना चाहिए। ये जंक फूड आप लोगों को नुकसान देंगे। क्या देंगे आपको? नुकसान। और उसके बाद फिर आखिरी में थैंक यू। आवर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स हार्ड फॉर अस एवरी डे, लेट्स टेक केयर ऑफ इट। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। थैंक यू क्लास, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना। थैंक यू।